आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट वॉर की जिसे इतिहास से ही मिटा दिया गया था। अगर आप भी ऐसी ही अनसुनी, हैरत अंगेज कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब गोता लगाते हैं इस रहस्य में। जरा सोचिए, एक लड़ाई लड़ी गई, एक जबरदस्त जीत भी हासिल हुई, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना आर्मी की फाइलों में, ना ही किसी वॉर रिपोर्ट में। ये कहानी है उस युद्ध की जो ऑफिशियली कभी हुई ही नहीं। चलिए चलते हैं 3 दिसंबर 1971 की रात में। जगह है पूर्वी पाकिस्तान की चटगांव पहाड़ियां। घना अंधेरा, और उस अंधेरे में सिर्फ रात नहीं बल्कि मौत भी छुपी हुई थी। इन्हीं जंगलों में 3000 सैनिक एकदम खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। इनके बदन पर कोई वर्दी नहीं थी, जेब में कोई आईडी कार्ड नहीं, और ना ही इनके पास कोई झंडा था। इनका मकसद सिर्फ एक था, पाकिस्तान की 97वीं ब्रिगेड को नेस्तनाबूद करना। तो सवाल ये उठता है कि ये सैनिक थे कौन? जैसे कोई भूत हो, जिनका ना कोई देश, ना वर्दी, ना कोई नाम। आखिर ये किसके लिए लड़ रहे थे? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक दशक पहले, एक ऐसे माहौल में जहां एक हार ने जन्म लिया, एक ऐसी सीक्रेट आर्मी को जिसे कोई हरा नहीं सकता था। तो हुआ ये कि 1962 की जंग में हार के बाद हजारों की तादाद में तिब्बती रेफ्यूजी भारत आए। उसी वक्त प्रधानमंत्री नेहरू ने एक सीक्रेट फोर्स बनाने का फैसला किया। नाम था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, यानी एसएफएफ। और जानते हैं सबसे हैरत की बात क्या थी? इन कमांडोज को ट्रेनिंग किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की CIA ने दी थी। तो ये थी एसएफएफ, तिब्बत के वो जांबाज जो पहाड़ों में लड़ने के लिए ही पैदा हुए थे। इनका एक कोड नेम भी था, एस्टैब्लिशमेंट 22। मतलब एक ऐसी यूनिट जिसका होना या ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा राज था। चलिए अब वापस 1971 में लौटते हैं। मिशन शुरू हो चुका था। हालात बेहद मुश्किल थे, पर जो स्ट्रैटेजी थी वो जबरदस्त थी। जरा सोचकर देखिए, हर एक कमांडो के पीठ पर 30 किलो का वजन। इसमें AK-47 थी, गोलियां थी, ग्रेनेड थे और राशन भी। ये सिर्फ एक फौजी मिशन नहीं था, ये तो इंसानी सहन शक्ति का इम्तिहान था। ब्रिगेडियर सुजान सिंह ओबान का प्लान बिल्कुल सीधा था। 3 अलग-अलग दिशाओं से दुश्मन को ऐसे घेरना कि उन्हें भागने का कोई रास्ता ही न मिले। ये एक ऐसी खामोश घेराबंदी थी जिसकी पाकिस्तानी सेना को हवा तक नहीं लगी। और ये प्लान कमाल का काम कर गया। पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि उन पर कोई लोकल मिज़ो विद्रोही हमला कर रहे हैं, क्योंकि एसएफएफ के कमांडो दिखने में बिल्कुल वैसे ही थे। वो बेचारे कंफ्यूजन में ही रह गए, और इधर एसएफएफ का शिकंजा कसता चला गया। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां इस सीक्रेट वॉर का फाइनल और सबसे घातक हमला होने वाला था। एक ऐसा हमला जिसने जंग का नक्शा ही बदल दिया। तारीख थी 8 दिसंबर 1971। सुबह होने में बस कुछ ही पल बाकी थे जब ब्रिगेडियर ओबान ने अपनी वॉकी टॉकी पर एक शांत मगर जानलेवा हुक्म दिया। अपने लक्ष्य लॉक करो, मेरे सिग्नल का इंतजार करना। नीचे घाटी में पाकिस्तानी फौज बेखबर सो रही थी, और सिग्नल मिलते ही जो हुआ वो सिर्फ 45 मिनट का तूफान था। सिर्फ और सिर्फ 45 मिनटों में एसएफएफ ने पाकिस्तानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को तबाह करके रख दिया। और जो नतीजा सामने आया वो तो हैरान कर देने वाला था। एसएसएफ का एक भी कमांडो शहीद नहीं हुआ, एक भी नहीं, जबकि 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 2000 से ज्यादा ने सरेंडर कर दिया। ये एक तरफा जीत थी, बिल्कुल क्लीन स्वीप। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त जीत के बाद भी कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। इस पूरे मिशन को जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया। तो फिर वही सवाल कि आखिर क्यों? इतिहास की इतनी बड़ी सीक्रेट विक्ट्री को छुपाने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब जंग के मैदान में नहीं बल्कि दिल्ली और बीजिंग की सियासत में छुपा था। वजह थी चीन। उस वक्त पाकिस्तान चीन का बहुत करीबी दोस्त था। अगर चीन को ये भनक लग जाती कि भारत तिब्बती कमांडोज का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी पाकिस्तान की तरफ से जंग में उतर सकता था, और भारत एक साथ 2 फ्रंट पर लड़ाई नहीं चाहता था। इसीलिए एक बहुत मुश्किल फैसला लिया गया कि ऑपरेशन ईगल ऑफिशियली कभी हुआ ही नहीं। और विडंबना देखिए,
इस मिशन के हीरो ब्रिगेडियर ओबान को देश का सबसे बड़ा पीस टाइम सर्विस मेडल तो दिया गया, लेकिन उसके साइटेशन में क्या लिखा था? पूर्वी क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए। ऑपरेशन ईगल का कोई जिक्र तक नहीं। मतलब उन्हें एक ऐसे मिशन के लिए मेडल मिला जो रिकॉर्ड्स के मुताबिक कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन उन तिब्बती कमांडोज का क्या? वो हीरो जिन्होंने असल में ये जंग लड़ी और जीती? उन बहादुर एसएफएफ कमांडोज को इस जीत के बदले में कुछ नहीं मिला। ना कोई मेडल, ना कोई परेड, ना ही कोई पब्लिक सम्मान। उनसे बस चुपचाप अपनी अपनी जिंदगियों में लौट जाने के लिए कह दिया गया। सालों बाद एक पूर्व एसएफएफ कमांडो ने मरते वक्त कहा था, हमसे कहा गया था कि इस बारे में कभी बात ना करें। मैं ये राज अपनी कब्र में ले जा रहा हूँ। सोचिए, जिंदगी भर इस बहादुरी के राज का बोझ लेकर जीना कैसा रहा होगा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, उस जीत का असली मतलब क्या है अगर उसके हीरो को ही गुमनामी में धकेल दिया जाए? ऑपरेशन ईगल हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां अक्सर वो होती हैं जिन्हें कभी लिखा ही नहीं गया।